राम राम। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक दीपकम के 5वें अध्याय सेवा ही परमो धर्मः का हिंदी अनुवाद समझेंगे। सेवा ही परमो धर्मः, इस शीर्षक का अर्थ है कि सेवा ही सबसे बड़ा सबसे उत्तम धर्म होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद समझना। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक कक्षा का दृश्य उपस्थित किया गया है, जहाँ पर अध्यापिका छात्र और छात्राओं से कुछ पूछ रही है। क्या पूछ रही है देखते हैं। प्रिय छात्राः जीवने सफलतायै मानवः किम किम अर्जयेत। प्यारे बच्चों, जीवन में सफलता के द्वारा मानव क्या क्या अर्जित करता है। अर्जित मतलब प्राप्त करता है। सफल होकर, सक्सेसफुल होकर इंसान को क्या क्या प्राप्त होता है, यह बताओ। तो अब छात्र बारी बारी से उत्तर दे रहे हैं। पदवीम, विद्याम, उपाधिम, धनम। यानी एक बच्ची कहती है कि जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें एक हायर पोस्ट प्राप्त होती है। एक छात्र कहता है कि हमें बहुत सारी विद्या प्राप्त होती है। अन्य छात्र कहता है उपाधिम, हमें उपाधियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है ना। एक बच्ची कहती है कि हमें बहुत सारा धन प्राप्त होता है। ठीक है, अब टीचर वापस प्रश्न पूछती है, किम एतदेव पर्याप्तम, क्या यह सब ही पर्याप्त है। एतत एव, यहाँ पर संधि हुई है एतत और एव की। क्या इतना ही पर्याप्त है। तो बच्चे अब देखो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। अन्यत किम आवश्यकम महोदय, तो अन्य और क्या आवश्यक है महोदया। पूछ रहे हैं सब कि सक्सेसफुल होने पर हमें ये सब तो मिलता है, इसके अलावा और क्या चाहिए, और किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो अब अध्यापिका बता रही है, मानवीय गुणा अपि आवश्यकः भो। भो अर्थात संबोधन कर रही है कि अरे मानवीय गुणों की भी बहुत आवश्यकता होती है। मानवीय गुण मतलब प्रेम, करुणा, ये सभी गुण मानवीय गुण कहलाते हैं। यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वम अपि आसीत। जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, धन और पद सब कुछ था। सिद्धार्थ कौन थे? राजा के पुत्र थे। उनके पास तो धन की कोई कमी ही नहीं थी, बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, विद्या भी थी, राजपुत्र थे और होने वाले राजा थे, तो पद भी था। लेकिन किंतु मानवीय गुणैः एव सह महात्मा बुद्धः जातः। किंतु मानवीय गुणों के द्वारा ही, एव मतलब ही, मानवीय गुणों के द्वारा ही वह महात्मा बुद्ध बने और महात्मा बुद्ध के रूप में आज समस्त संसार उनको जानता है। अगर वह ऐसे ही कोई साधारण राजा रहते तो क्या आज हम उनके विषय में जानते? नहीं ना, मानवीय गुणों ने ही उनको महान बनाया था। अब सभी स्टूडेंट्स पूछते हैं, आर्य के ते मानवीय गुणाः, कि महोदया या शिक्षिका जी, के ते मानवीय गुणा, वे मानवीय गुण कौन से हैं। यहाँ देखिए चित्र के द्वारा महात्मा बुद्ध, जो कि पहले सिद्धार्थ थे, उनको महात्मा बुद्ध बनने में उनके मानवीय गुणों ने सहायता की। कैसे मानवीय गुण? जब उनके चाचा के बेटे ने एक हंस का शिकार किया, तब महात्मा बुद्ध ने करुणा से उस हंस को बचाया। जीवों के प्रति उनका प्रेम, उनकी करुणा ने ही उन्हें बहुत महान बनाया है। तो अब अध्यापिका बच्चों को समझा रही है, सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, अक्रोधः इत्यादयः मानवीयः गुणाः सन्ति। सत्यम, हमेशा सच की राह पर चलना, सत्य बोलना। करुणा, जीवों के प्रति दया की भावना होना। उदारता, हर चीज बस अपने तक ही सीमित ना रखना, उदार होना, दूसरों के साथ शेयर करना। शेयरिंग इज केयरिंग, सुना है ना हमने। सेवा, दूसरों की या जरूरतमंदों की सेवा करना, यह सबसे बड़ा धर्म है बच्चों। परोपकारः, दूसरों के प्रति दया की भावना रखना, दूसरों का भला करना। अक्रोधः, गुस्सा ना करना, क्रोध ना करना। इत्यादयः मानवीयः गुणाः सन्ति, इत्यादि मानवीय गुण होते हैं। कौन कौन से हैं फिर से देखते हैं। सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार और अक्रोध यानी गुस्सा ना करना इत्यादि मानवीय गुण होते हैं। अद्य एतैः गुणैः सम्बद्धाम् एकां कथां पठामः। अद्य यानी आज, एतैः गुणैः सम्बद्धाम्, इन्हीं गुणों से संबंधित एकां कथां पठामः, हम एक कथा पढ़ते हैं। देखो पठ धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन याद है, शॉर्ट में भी मैंने बताया था। आम मान्ये वयम अपि पठितुम इच्छामः। आम यानी हाँ, हाँ अध्यापिका जी, वयम अपि पठितुम इच्छामः, हम भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं। इच्छामः, पठामः, इच्छामः। उत्तम पुरुष बहुवचन, ये दोनों ही उत्तम पुरुष बहुवचन के धातु रूप हैं। ठीक है, और कौन सा लकार है जल्दी से कमेंट करके बताओ, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, कहानी को समझने के लिए इस चित्र को समझिए। यह नागार्जुन है, एक बहुत ही प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और चिकित्सक।
ठीक है। ये हमेशा अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में कोई ना कोई प्रयोग, कोई ना कोई इन्वेंशन करते ही रहते थे, नई नई प्रकार की दवाइयाँ, औषधियाँ बनाते ही रहते थे। तो चलिए कथा पढ़ना शुरू करते हैं। नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायन शास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। नागार्जुन एक बहुत ही प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ यानी केमिस्ट्री की नॉलेज रखने वाले चिकित्सकः च आसीत् और चिकित्सक थे। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, बहुत ही प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और चिकित्सक थे। सः अहोरात्रं प्रयोगशालायां कार्यं करोति स्म। वह अहोरात्रम यानी दिन रात, वह दिन रात प्रयोगशालायां अपनी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में कार्यं करोति स्म कार्य करते रहते थे। एक बार सह महाराजम निवेदितवान, एक बार उन्होंने महाराज से निवेदन किया, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। मुझे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है, एक असिस्टेंट की जरूरत है। ठीक है। राजा एतद अंगीकृतवान उक्तवान च। राजा ने इसको अपनी स्वीकृति दी और कहा, क्या कहा? अस्तु अहम व्यवस्थाम करोमि। अस्तु मतलब ओके, ओके ये उस टाइम का ओके था। ठीक है, अस्तु ओके मैं व्यवस्था करूंगा, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। स्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति। कल, स्वः मतलब कल, टुमारो, केचन कुछ, योग्य युवक आगमिष्यन्ति आएंगे। लृट लकार गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। कल कुछ योग्य युवक आएंगे। भवान परीक्षां कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यम स्वीकरोतु इति। तो भवान, भवान मतलब आप, परीक्षां कृत्वा उनकी परीक्षा करके, परीक्षा मतलब उनको, उनका इंटरव्यू लेना, उनकी एबिलिटी चेक करना कि अपने असिस्टेंट के लिए वो उन्हें रख रहे हैं तो क्या उनमें वो सभी क्वालिटीज़ हैं जो एक असिस्टेंट में, एक चिकित्सक में होनी चाहिए। आप परीक्षा लेकर उन युवकों में से किसी भी योग्य व्यक्ति को स्वीकरोतु स्वीकार कर लेना। ठीक है। अन्यस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ। द्वौ युवकौ आगतवन्तौ प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है। अन्यस्मिन् दिने नेक्स्ट डे, अगले दिन दो युवक आते हैं। नागार्जुनः द्वयो विद्या अभ्यास विषये पृष्टवान। नागार्जुन ने उन दोनों से ही विद्या के अभ्यास के विषय में पृष्टवान पूछा। कौन सी विद्या के अभ्यास के बारे में? रसायन शास्त्र और चिकित्सा से संबंधित जो भी एलिजिबिलिटी होती है वो सभी क्वेश्चंस नागार्जुन ने उनसे पूछे। द्वयो अपि विद्या अभ्यास विषयः समानः एव आसीत्। और क्या हुआ? दोनों ही युवक विद्या अभ्यास के विषय में बिल्कुल एक जैसे थे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। दोनों ही एक ही समान समर्थ थे, अपने अपने विषय पर दोनों की बहुत अच्छी पकड़ थी। तदा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान। तब नागार्जुन ने क्या किया? उन दोनों को एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय, एक विशिष्ट रसायन का निर्माण करके आने के लिए कहा। सूचितवान इंस्ट्रक्शन दी। क्या इंस्ट्रक्शन दी? कि आप दोनों ही एक प्रकार का विशेष रसायन बनाकर लेकर आएंगे। तदर्थम दिन द्वयस्य अवसरम दत्तवान। और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया। दिन द्वयस्य अवसरम दत्तवान, 2 दिनों का अवसर दिया। गमन समये राजमार्गेण गच्छताम इत्यपि सूचितवान। एक और इंस्ट्रक्शन दी कि जाते समय राजमार्ग से ही जाना, यह भी सूचित किया। दिन द्वयानंतरम नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान। 2 दिनों के बाद नागार्जुन के पास पहला युवक आया। औषधि निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत् खलु इति नागार्जुनः पृष्टवान। नागार्जुन ने पूछा, निश्चित ही औषधि के निर्माण में कोई भी कष्ट नहीं हुआ होगा, यानी तुमने बहुत इजीली ये दवाई का निर्माण कर लिया होगा। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान। युवक ने अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, काम के प्रति अपनी डेडिकेशन दिखाने के लिए स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान, अपने घर की समस्याओं का वर्णन किया। क्या समस्या? पितुः उदरवेदना, पिताजी के पेट में दर्द था। मातुः ज्वरः च आसीत्, और माँ को बुखार था। तथापि अहम तत्सर्वं परित्यज्य औषधं निर्मितवान इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनं दत्तवान। फिर भी अहम तत्सर्वं परित्यज्य, मैंने उन सभी को छोड़कर औषधि का निर्माण किया। यह कहकर, इतना कहकर नागार्जुन को उसने रसायन दे दिया कि देखिए मैं अपने काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हूँ कि मेरे पिताजी के पेट में दर्द था, माँ को बुखार था, फिर भी मैंने कोई परवाह नहीं की और मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया, औषधि का निर्माण किया। ऐसा कहकर वह नागार्जुन को औषधि पकड़ा देता है, रसायन पकड़ा देता है। ठीक है। तदभ्यंतरे द्वितीयः युवकः अपि आगतवान। उसी दौरान दूसरा युवक भी आ गया। सः खिन्नः आसीत्, लेकिन वह दुखी था।
तमपि नागार्जुनः पृष्टवान, उसे भी नागार्जुन ने पूछा। क्या पूछा? कि निश्चित ही तुम्हें भी रसायन बनाने में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। तदा युवकः उक्तवान, तब युवक ने कहा, अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान इति, कि मैं औषधि का निर्माण नहीं कर पाया। किमर्थम न शक्तवान इति नागार्जुनः पृच्छति, क्यों नहीं बना सके? नागार्जुन ने पूछा। युवकः उक्तवान, राजमार्गे अहम कंचित रोगिणम दृष्टवान, युवक ने कहा कि राजमार्ग पर मैंने किसी रोगी व्यक्ति को देखा था। नागार्जुन ने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी कि दोनों युवकों को 2 दिन के अंदर एक रसायन बनाकर लाना है और जाते समय राजमार्ग से जाना है। तो यहाँ पर दूसरा युवक कह रहा है कि मैं तो रसायन बना ही नहीं सका। क्यों नहीं बना सका? क्योंकि राजमार्ग पर मैंने किसी रोगी को देखा था। तस्य परिस्थिति ही शोचनीय आसीत, उसकी परिस्थिति बहुत दयनीय थी, यानी उसकी हालत बहुत खराब थी। अहम तम स्वगृहम नीतवान, मैं उसे अपने घर लेकर चला गया। दिनद्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, 2 दिनों तक मैं उसकी सेवा में ही लीन था, मतलब मैं उसकी सेवा देखभाल कर रहा था 2 दिनों तक। अद्य प्रातः सह स्वस्थः अभवत्, आज सुबह वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, और फिर मैं साक्षात यानी कि स्वयं यहाँ पर आ गया। रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति, और रसायन निर्माण के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। राजमार्ग से जाते समय दूसरे युवक को एक रोगी व्यक्ति मिला जिसकी हालत बहुत खराब थी। दूसरे युवक के मन में रोगी के प्रति दया करुणा के भाव जागे। वह उसे अपने घर ले आया, 2 दिनों तक उसकी सेवा शुश्रूषा की। आज सुबह जब वह स्वस्थ हो गया तो फिर यह युवक नागार्जुन के पास आ गया। रसायन निर्माण के लिए उसे समय ही नहीं मिला, वह अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। तो क्या होगा अब? क्या वह रिजेक्ट हो जाएगा? तदनंतरम नागार्जुनः द्वितीयं युवकं सहायकत्वेन स्वीकृतवान, उसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को सहायक के रूप में स्वीकृत कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या हुआ? टास्क तो पहले युवक ने कंप्लीट किया था और दूसरे युवक ने तो टास्क कंप्लीट ही नहीं किया, वह तो किसी और ही काम में लग गया था, रोगी की सेवा में लग गया था। फिर भी नागार्जुन ने पहले को रिजेक्ट करके दूसरे युवक को क्यों सेलेक्ट किया? राजा के पास भी यह कहानी गई। राजा एतम वृतांतम श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटितवान, राजा ने ये वृतांत सुनकर, इस घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। सह नागार्जुनम पृष्टवान, उसने नागार्जुन से पूछा, प्रथमः युवकः औषधम कृत्वा आनीतवान, पहला युवक औषधि बनाकर लेकर आया था। द्वितीयः तथा न कृतवान, द्वितीय ने ऐसा नहीं किया, दूसरे युवक ने नहीं बनाया। तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान, फिर भी आपने, भवान मतलब आप, फिर भी आपने दूसरे व्यक्ति को ही क्यों चुना? क्यूरियोसिटी जाग रही है राजा के मन में। नागार्जुनः अवदत्, नागार्जुन ने कहा, द्वितीयः अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति, दूसरा व्यक्ति भी औषधि के निर्माण में बहुत कुशल है, योग्य है, निपुण है। किंतु तेन समयः न प्राप्तः, किंतु उसे समय ही प्राप्त नहीं हुआ, समय ही नहीं मिला था, वह रोगी की सेवा में लगा हुआ था। यतः सह सेवायाम निरतः आसीत्, क्योंकि वह सेवा में लीन था, रोगी व्यक्ति की सेवा में लीन था। तम रोगिणम अहम पूर्वम एव मार्गे दृष्टवान, उस रोगी व्यक्ति को मैंने पहले ही राजमार्ग पर देख लिया था। अतः राजमार्गेण गंतव्यम इति अहम युवक द्वयम सूचितवान, इसीलिए मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि तुम दोनों युवक राजमार्ग से ही जाओगे। याद आया? प्रथमः रोगिणम दृष्टवा अपि अग्रे गतवान, पहला युवक रोगी को देखकर भी आगे चला गया, उसने उसको इग्नोर कर दिया। सह यंत्रवत कार्यम करोति, वह बिल्कुल यंत्र की तरह काम करता है, मशीन की तरह काम करता है, उसके अंदर कोई भी मानवीय गुण नहीं है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उसकी माँ को बुखार था, पिता के भी पेट में दर्द था, मार्ग में रोगी व्यक्ति था, उसको भी उसने इग्नोर कर दिया और बिल्कुल एक रोबोटिक वे में उसने दवाई का निर्माण कर दिया। अपने काम में वह बहुत निपुण था, लेकिन उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, कोई मानवीय गुण ही नहीं थे। तस्मिन् सेवायाः भावना न अस्ति, उसके अंदर सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावनाम विना चिकित्सकः कथम भवेत्, और सेवा की भावना के बिना कोई डॉक्टर कैसे बन सकता है? अगर डॉक्टर्स में, चिकित्सकों में रोगी के प्रति सेवा भावना, दया भावना ही नहीं होगी तो वह कैसे उनका ट्रीटमेंट करेंगे? अतः अहम द्वितीय से चयनम कृतवान इति, इसीलिए मैंने दूसरे युवक का चयन किया क्योंकि उसमें सेवा भावना थी। 2 दिन तक लगातार उसने अपने इतने इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा ना करने के बजाय उस रोगी व्यक्ति की सेवा की। यही एक चिकित्सक के लिए और एक व्यक्ति के लिए भी सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक है, सेवा ही परमो धर्मः, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो। तो इसी के साथ मैं नीतू राठौड़ विदा लेती हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं इसी पाठ का अभ्यास कार्य लेकर आऊंगी।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी जरूरतमंदों की सेवा कीजिए। ठीक है, राम राम।